तो जब राघव को नागपाश में बांधा तो देवता चिंतित, बोले भाई अब ये भगवान को छुड़ाएगा कौन। तो उस समय गरुड़ को ही कहा, बोले गरुड़ जी तुम ही ठाकुर जी की सेवा में रहते हो और ये नाग तो तुम्हारा आहार है, भाई सांप तो तुम खाते हो, जाओ और छुड़ा के ले आओ। गए और जाकर जो है वहां से छुड़ाए। अब जैसे छुड़ा कर लाए तो उनके मन में ये मोह बैठ गया कि अरे राम ये कैसे भगवान है, मैं जिस भगवान का रथ चलाता हूं क्या ये वही राम है क्या। अगर वो होते तो इन्हें ये छोटा सा सांप कैसे घेर लेता, जो मेरा आहार है, मेरा स्वामी कैसे बंधन में बंध जाते। भगवान इतने निर्बल हो सकते हैं क्या कि एक सर्प का बंधन नहीं तोड़ सकते, रावण को क्या मारेंगे। उनके मन में ये मोह हो गया। अच्छा, ऐसा कहते हैं कि 27 कल्प में से भले ही गुणगान करे, लेकिन प्रत्येक कल्प में 5 वर्ष के लिए वो कहां जाते हैं, अयोध्या आते हैं, केवल 5 साल के लिए। कब, जब जब राम का जन्म होता है। भगवान राम का जब जब जन्म होगा 5 साल कहां रहते हैं वो, अयोध्या में। और अयोध्या में आके महल के ऊपर आराम से विचरण करते हैं और देखते हैं राम जी कैसे, राम जी जब जब कुछ भोजन पाते हैं तो उनकी प्रसादी प्राप्त करने के लिए है। एक बार तो ऐसा कहते हैं कि कौशल्या माता ने भगवान श्री राम को मालपुआ दिया था, पुआ, गुड़ का जो पुआ होता है। अब राम जी मालपुआ खा रहे और ऊपर छज्जे पे बैठे कागजी भुसुंड जी बैठे हैं, तो राम जी ने भोजन मालपुआ ऐसे लिया और ऐसे ले ले ले। अब कौआ बोले प्रभु तो मुझे बुला रहे, और जैसे पास में गए और पास में गए तो रोने लग गए। बोले हे भगवान देखो मुझे अभी बुला रहे हैं और अभी रो रहे। एक बार गए तो फिर वापस आ गए। राम जी फिर दोबारा मुस्कुराने लगे, ले 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 आजा आजा। अब राम जी ने फिर ऐसे किया, दोबारा फिर गए, फिर रोने लगे। अरे बोले बताओ मुझे बुलाते हैं, मैं जाता हूं तो रोने लगते, ये मेरे से क्या कर रहे हैं। जब 3-4 बार हुआ तो बोले मेरे से रहा नहीं गया। बोले तो क्या क्यों। बोले मुझे तो ऐसा लगता है कि ये भगवान नहीं है, मैं छीन लेते, छोटा बालक है ये। अब तो मेरे मन में ऐसा मोह व्याप्त हो गया कि मैंने उनको भगवान मानना ही छोड़ दिया। भगवान नहीं, ये बच्चा तो रोते हैं। और मैंने जैसे मालपुआ उठाया और मालपुआ उठा के मैं जैसे उड़ने लगा, अब प्रभु राम का हाथ मेरे पीछे पीछे। महाराज 3 लोक 14 भुवन भटकता रहा, लेकिन प्रभु श्री राम का हाथ मेरा पीछा नहीं छोड़ा। अच्छा देखो, प्रभु का हाथ और मेरे मालपुआ दोनों के बीच में केवल तदपि 2 अंगुलम न्यूनम, केवल 2 अंगुल का अंतर है बस। और ये 2 अंगुल का अंतर 3 लोग 14 भुवन में बना रहा महाराज। जब मेरे से रहा नहीं गया तो मैं क्या करूं, जहां जाऊं वहीं देखो तो हाथ मेरा पीछा करे। तो मैं लौट के और पूरा ब्रह्मांड का चक्कर लगाया और लौट के मैं फिर से अयोध्या आ गया। और जैसे अयोध्या आया, राम जी ने अपना मुख खोला ऐसा और जैसे मुंह खोला तो मैं मुंह के भीतर चला गया, तेज वायु के प्रवाह से भीतर चला गया। और भीतर जाके देखूं तो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड भीतर दर्शन हो रहे हैं। और उस भगवान के पेट में 100 कल्प तक रहा। कितने कल्प? 100 कल्प रहा भीतर भीतर। अब मैं जब जिस पृथ्वी में राम जी का जन्म हो वहीं पहुंच जाऊं, क्योंकि वो अनंत रोम रोम प्रति राजू कोट कोट ब्रह्मांड, और जिस ब्रह्मांड में राम का जन्म वहीं पहुंच जाऊं, जिस ब्रह्मांड में राम का जन्म वहीं पहुंच जाऊं और 5 साल वहां रहूं। इस प्रकार करते 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 जब 100 कल्प बीत गए तो मैं एक दिन बाहर आया। और आपको मालूम है बाहर आकर क्या देखा? बाहर आकर देखा तब तक केवल 1 दंड का समय बीता। कितना? 1 दंड माने 24 मिनट। 24 मिनट में राम जी ने 100 कल्प दर्शन करा दिए। 24 मिनट, 24 मिनट्स। एक दंड में 24 मिनट, ढाई दंड की एक घड़ी होती है ना। तो देखो आज एक घड़ी में
महाराज 24 मिनट के समय में उन्होंने अद्भुत ये अलौकिक 100 कल्प का दर्शन अनुभव किया। और जब वो बाहर आए, आते ही राम जी के चरणों में गिर पड़े, बुद्धि चकरा गई। भगवान बोले क्या चाहिए तुमको, बताओ। बोलो क्या चाहिए, बताओ, चलो जो चाहिए मांगो। बोले प्रभु जो आपको अच्छा लगे दे दीजिए। बोले तो चलो आप ज्ञानी हो जाओ, विज्ञानी हो जाओ, समस्त कलाओं से परिपूर्ण हो जाओ, समस्त गुणों के धाम बन जाओ। कोई और होता तो खुशी से पागल हो जाता, नाचने लगते, लेकिन भुसुंड जी उदास हो गए।